आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान से टॉप 50 क्वेश्चन को, जो कि अभी तक सभी प्रतियोगिता एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आगे भी रिपीट पूछे जाने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और 50 क्वेश्चन में से आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। संविधान के बनने में पूरे कितने दिन लगे थे? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल शिक्षा अधिकार माना गया है? तो ये माना गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 21A के तहत। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा माना गया है। अगला है, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये आर्टिकल 17 द्वारा किया गया है। आर्टिकल 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो ये था फ्रेंड्स आर्टिकल 370 के तहत। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में गठन किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। पहले जब संविधान बनाया गया था तब मूल अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत कानून के अधिकार में जोड़ा गया, आर्टिकल 300A में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो राज्य था फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो किया गया था 2005 में जून महीने में, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। इसी दिन से संविधान को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? तो ये होती है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया है? तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत, और ये हुआ था 1978 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान में किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्हें ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? तो ये राज्यसभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपालिका का कार्य प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकृति दी गई थी? ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 356 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसी दिन हम संविधान दिवस को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भी किया जाता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका से लिए गए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो ये 552 होती है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? तो यह 60 दिनों के अंदर आवश्यक है।